जय श्रीमन्नारायण दोस्तों आज की वीडियो में आप सुनेंगे षटतिला एकादशी व्रत की कथा और वीडियो के अंत में आप जानेंगे व्रत की पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। और षटतिला एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सा विशेष उपाय करने से भगवान श्री हरि विष्णु के असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। षटतिला एकादशी के दिन काले तिल और श्यामा गाय को दान करने का विशेष महत्व है। शरीर पर तिल की मालिश करना, तिल मिश्रित जल से स्नान करना, तिल मिश्रित जल का पान करना तथा तिलों के पकवान का सेवन करना इस दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत अगर श्रद्धा भाव से पूरे समर्पण के साथ विधि पूर्वक धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है तो समस्त प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है और मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा से मरने पर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो षटतिला एकादशी व्रत की कथा का पाठ करने से या कथा को सुनने मात्र से भी वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कथा सुनने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र को जरूर लिखिए। तो आइए हम सभी कथा सुनते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे विष्णु भगवान की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। एक समय दालभ्य ऋषि ने महर्षि पुलस्त से पूछा, हे महाराज, मृत्युलोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि अनेकों महापाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं और दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं तथा अनेकों प्रकार के व्यसनों में भी फंसे रहते हैं, फिर भी उन्हें नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? ना जाने वह कौन सा दान अथवा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपापूर्वक कहिए। तो पुलस्त मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने अत्यंत सुंदर प्रश्न पूछा है। इस संसार के जीवों का कल्याण होगा। ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा इंद्र आदि भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते हैं, परंतु संसार के भले के लिए मैं आपको सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। हे राजन, माघ मास के लगते ही स्नान आदि से शुद्ध होकर इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास और तिल मिलाकर उसके कंडे अर्थात उपले बनाने चाहिए। उन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र हो, साथ ही एकादशी तिथि हो तो और भी श्रेष्ठ है। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर देवादिदेव श्री भगवान विष्णु का पूजन और एकादशी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करना श्रेष्ठ है। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाने और श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करके पेठा, नारियल, सीताफल और सुपारी सहित अर्घ देते हुए विनय करें, हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं तथा इस संसार सागर में फंसे प्राणियों का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी सहित इस तक्ष अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ अर्थात घड़ा ब्राह्मण को दान करें। उस समय ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र दान देना अति उत्तम है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल मिश्रित जल में स्नान करना, तिलों का उबटन लगाना, तिल मिश्रित सामग्री से हवन करना और तिल मिश्रित जल को पीना और भोजन में तिलों का प्रयोग करना तथा तिलों का दान करना, ये 6 कार्य षटतिला एकादशी कहलाते हैं। और षटतिला एकादशी के दिन इन 6 कार्यों को करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे,
एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु जी से ये प्रश्न पूछा था और भगवान ने षटतिला एकादशी का जो महत्व नारद जी से कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु कहने लगे, हे नारद मुनि, मैं आँखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान भी थी, फिर भी उसने कभी देवताओं के निमित्त धन तथा अन्न का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया और इसलिए इसकी तृप्ति होना कठिन है। तब ऐसा विचार करके मैं एक भिखारी बनकर मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह बोला, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, हे ब्राह्मणी, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरी भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग कर स्वर्ग लोक में आई। मिट्टी का दान करने से उस ब्राह्मणी को स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने को अन्न आदि सामग्रियों से शून्य पाया। तब वह मेरे पास आकर बोली, हे भगवान, मैंने तो अनेकों व्रत आदि द्वारा आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि से शून्य क्यों है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देवताओं की स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी, उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और उन्होंने द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना ही वह आसुरी है, वरुण पहले जैसी मानुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उनकी कथा अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वो सुंदर व रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए, लेकिन स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए और इसके बाद भगवान सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को भी आप चाहें तो जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर और जल अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में आ जाइए। घर के मंदिर में शुद्ध देसी घी का एक दीपक आपको जला देना है और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने संकल्प लीजिए कि आज आप षटतिला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। तो संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प और थोड़े से सफ़ेद तिल मिलाकर लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। और अगर आप किसी भी मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं तो अपनी मनोकामना भी भगवान श्री हरि विष्णु से कह सकते हैं, या फिर निष्काम भाव से सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए षटतिला एकादशी का व्रत मैं धारण कर रहा हूँ या धारण कर रही हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेकर आप अपने व्रत का प्रारंभ कर लें। उसके बाद विधि विधान से आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे। आज भगवान श्री हरि विष्णु को अभिषेक करते समय कच्चे दूध में या फिर पंचामृत में या फिर शुद्ध जल में, जो भी आपके पास उपलब्ध है, उसमें थोड़े से सफ़ेद तिल मिलाकर और उसी से भगवान श्री हरि विष्णु जी का अभिषेक करना चाहिए। उसके बाद विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, जैसे कि पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फलों का भोग अर्पित करें। और आज विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु को तिल से बने हुए मिष्ठान या तिल का भोग लगाया जाता है। और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने जो आप दीपक जलाएंगे उसमें आप थोड़े से काले तिल अवश्य डालें। इससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो सब दूर हो जाती है।
तो इस प्रकार से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपको उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। और आप व्रत धारण कर रहे हैं तो दिन भर आपका व्रत रहेगा। व्रत में आप कोई भी फल खा सकते हैं या फिर निर्जला भी ये व्रत आप धारण कर सकते हैं। तो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आप व्रत धारण कीजिए। और व्रत में एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन आपको किसी भी प्रकार से झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए और किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। आज के दिन किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करनी चाहिए और पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में आपका ध्यान लगा रहे, इसी बात पर आपका ध्यान होना चाहिए। मतलब आज बुरे लोगों की संगति से भी दूर रहना चाहिए और सिर्फ भगवान श्री हरि विष्णु के समीप ही रहना चाहिए। और शाम के समय फिर से स्नान इत्यादि करके या फिर मुँह हाथ धुलकर भगवान श्री हरि विष्णु के सामने बैठ जाइए। एक शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और आज रात्रि में अखंड दीपक जलाने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और एकादशी की रात्रि में जागरण भी ज़रूर करना चाहिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध देसी घी का एक अखंड दीपक प्रज्वलित करके पूरी रात्रि या फिर जितना भी समय आपसे संभव हो रात्रि में जागरण कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण कीजिए, भजन कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत कीजिए। और सुबह स्नान तैयारी करके द्वादशी तिथि में भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करके और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और गाय को भी भोजन ज़रूर निकाल दीजिए। चींटियों के निमित्त भी आप थोड़ा सा आटा और शक्कर डाल सकते हैं। इस प्रकार के जीवों को भोजन कराने के बाद आप स्वयं से शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि इतनी सुबह कोई ब्राह्मण नहीं मिल पाता जो घर जाकर भोजन कर पाए, तो ऐसे में दान की सामग्री ज़रूर निकाल दीजिए। एक व्यक्ति के खाने की सामग्री कम से कम होनी चाहिए और ज़्यादा तो आप जितना चाहे दे सकते हैं। अन्न धन वस्त्र इत्यादि जो भी आप दान करना चाहते हैं उन सब के साथ तिल का दान अवश्य होना चाहिए। तो तिल का भी आप दान कर सकते हैं, चाहे तो तिल से बनी मिठाई का दान कर सकते हैं। और शास्त्रों के अनुसार षठ तिला एकादशी के दिन तिल को पात्र में रखकर पात्र सहित किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को या किसी धर्म स्थान में दान करने से अनेकों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अगर संभव हो तो किसी तांबे के पात्र में, पीतल के पात्र में, चांदी के पात्र में या फिर कोई भी वस्तु ना हो तो एक मिट्टी का पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल या सफ़ेद तिल भर दीजिए और इसे किसी ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान अवश्य कर दीजिए। और दान की सामग्री निकालने के बाद या फिर दान करने के बाद आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। जैसे कि कई लोग ये सोचते हैं कि इतनी सुबह हम दान भी नहीं भिजवा पाते हैं किसी ब्राह्मण के यहाँ, तो हम पारण कब करें। तो आप पारण कर लीजिए, लेकिन उससे पहले दान की सामग्री निकाल दीजिए, दक्षिणा निकाल दीजिए या फिर दान के निमित्त कुछ पैसे निकाल कर रख दीजिए और फिर आप भोजन कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में ही पारण करना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त बीतने के बाद अगर आप व्रत खोलते हैं तो व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपका पारण शुभ मुहूर्त में होना अत्यंत आवश्यक है। और दान आप शाम होने से पहले, संध्या होने से पहले ज़रूर भिजवा दीजिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 जनवरी को शाम 7:25 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 25 जनवरी की रात्रि में 8:32 पर। तो सूर्योदयकालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 25 जनवरी 2025 को। इसलिए साल 2025 में षठ तिला एकादशी का व्रत हम धारण कर रहे हैं 25 जनवरी को। दिन होगा शनिवार का। षठ तिला एकादशी के दिन सूर्योदय काल का समय होगा सुबह 7:30 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:05 पर। और राहु काल में हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। राहु काल का समय सुबह 9:56 से सुबह 11:17 तक रहेगा। अब कुछ विशेष शुभ मुहूर्त हैं आज के, जैसे कि अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:17 से दोपहर में 1 बजे तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, तो एकादशी के दिन तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:36 से सुबह 6:24 तक। एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है,
तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 जनवरी की रात्रि में 8:32 पर और समाप्त होगी 26 जनवरी की रात्रि में 8:55 पर। तो एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त है 26 जनवरी 2025 को, यानी कि रविवार के दिन 7:21 से सुबह 9:34 तक। इस समय में आपको अपना व्रत खोल लेना है, व्रत का पारण करना है। और एकादशी व्रत में पारण का शुभ मुहूर्त बहुत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। आप सभी को जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद दोस्तों।